वायदा बाजार का टॉप लूजर बायोकॉन, कुछ खबर पिकअप कर रहे हैं आप, क्या हो गया? तो खबर में ऐसा है कि इनका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है यूएस मार्केट में, आशीष, और उन्होंने इनका एक ब्लॉकबस्टर ड्रग जो है वो लॉन्च कर दिया है। रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कोहेरस बायोसाइंसेज हुमेरा करके एक ड्रग है, हुमीरा कह ले, हुमेरा कर ले, जैसा आपको, हाँ, तो ये जो बायोसिमिलर है उसको 85% डिस्काउंट पे लॉन्च करने वाला है। और बायोकॉन में एनालिस्ट लोगों का यह हिसाब था कि सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स इस ड्रग से अच्छे खासे रेवेन्यूज बायोकॉन को आते हुए नजर पड़ेंगे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 40 से 50% के आसपास डिस्काउंट में ये ड्रग लॉन्च हो, लेकिन कोहेरस ने ये जो लॉन्च किया है ड्रग 85% डिस्काउंट पे, उसके कारण बायोकॉन की अर्निंग्स को एक इंपैक्ट होगा। आईआईएफएल इस पर्टिकुलर ड्रग की वैल्यूएशन 33 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से रख रही थी। तो इतना बड़ा ये ब्लॉकबस्टर ड्रग था और कहीं ना कहीं ये इतना स्टीप डिस्काउंट पे लॉन्च हुआ है जिसके कारण शायद बायोकॉन की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स थी उतनी नहीं रहेंगी और शायद इसीलिए शुरुआती ट्रेड में स्टॉक लगभग 3% की मंदी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसकी तो दिन ही खराब है। ये बहुत पिटा, रिकवर हो रहा था, रिकवरी का कंसोलिडेट कर रहा था, फिर बुरी खबरें और बिजनेस स्ट्रक्चर भी गड़बड़ा गया है, वो होल्डिंग कंपनी तौर पे आ चुका है। भाई किसके पास जाऊं? मैं जाता हूं चंदन के पास। चंदन है क्या? चंदन, बायोकॉन, ये खबर तो गड़बड़ाने वाली, वायदा का टॉप लूजर है, आप वायदा पे पैनी नजर रखते हैं, कैसा पोजीशनिंग हो रही है, क्या व्यू बन रहा है बायोकॉन को लेकर? जी देखिए, बायोकॉन में शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि फार्मा काउंटर में रिकवरी हुई, बट कंपैरेटिवली दूसरे काउंटर ने अच्छा परफॉर्म किया, बट बायोकॉन एक रेंज में फंसा हुआ है। अब ऊपर में देखोगे 250 की कॉल में राइटिंग हुई है और ये बार-बार 250 निकालने की मशक्कत कर रहा था, बट आज इसने फाइनली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, तो थोड़े से डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। लगभग 8-9% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है विद प्राइस डिक्लाइन इंडिकेट कर रहे हैं, थोड़े शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो अवॉइड की सलाह रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे वीक वाली बन सकती है। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 245 का यहाँ पे हर्डल रहेगा, नीचे में कहीं ना कहीं 230-228 तक के डाउन साइड ओपन हो। ये गड़बड़ है, हुमीरा ने गड़बड़ कर दिया इस बार। 85% डिस्काउंट, सेंटिमेंट निगेटिव बायोकॉन के लिए, स्टॉक आज इसीलिए वायदा का टॉप लूजर आपकी स्क्रीन पे। सॉरी, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगा था दिन में। आज के स्टॉक ऑफ द डे, तो स्टॉक ऑफ द डे में सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 7% बढ़ी है, 5 लाख यूनिट के ऊपर बिक्री आती हुई नजर पड़ी है मई के महीने में अनुमान के हिसाब से। लेकिन हाँ, रूरल मार्केट्स में अच्छा किया है कंपनी ने और शायद इसीलिए स्टॉक में 3% की तेजी आपको दिखाई दे रही है ऑटो सेल्स नंबर्स के बाद। पारस डिफेंस, ये एक कंपनी है जो फोकस में है, स्टॉक 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इन्होंने कॉन्ट्रॉप प्रिसीजन टेक्नोलॉजी इजराइल के साथ एक करार किया है जिसके अंदर वो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम्स बनाएंगे। स्टॉक में अभी 8% की तेजी बढ़ रही है। जोमैटो, ऑब्वियसली ये स्टॉक भी एक फोकस में है, स्टॉक 7% की तेजी के साथ है और जनरली इतनी बड़ी तेजी हमको देखने को नहीं मिलती जोमैटो में स्टार्टिंग ऑफ द डे में। इन्होंने येस्टरडे मुंबई में एक बहुत बड़ा रोड शो किया इन्वेस्टर्स के साथ, जहां बहुत नामचीन एचएनआईज आए थे मेरी जानकारी के हिसाब से, और कहीं ना कहीं ये रोड शो जो हुआ है येस्टरडे मुंबई में, उसके बाद जो स्टॉक में मोमेंटम है वो बहुत जबरदस्त है। ऑब्वियसली हमको ये नहीं पता रोड शो में मैनेजमेंट ने कौन सी चीजें फोकस की, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी पे और आगे जाके जो ग्रोथ की स्टोरी है उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई, इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी ज्यादा था, इसीलिए शायद आज ये स्टॉक जबरदस्त तेजी और वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है। जोमेटो और 71 पे, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका इन सभी स्टॉक्स पे बात करने के लिए। आज के स्टॉक्स ऑफ द डे मेरे ख्याल से जोमेटो, अगर मैं इस वक्त इस प्राइस को देखूँ ना, 71-75 के प्राइस का मतलब क्या है, यानी मोटा मोटी अगर मैं मान के चलूँ तो ये 1 साल की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी थी। याद रखिएगा, ट्रेजेक्टरी शब्द को जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, ट्रेजेक्टरी मतलब वो 5-7-3%, 2% की वो रेंज जो उस जोन को इंडिकेट करती है। 200 डिमा के ऊपर था, कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हैं और अब ये लगभग 1 साल की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में आके प्लेस हो गया, तो सेटअप अच्छा है। आशीष, निफ्टी को देखिए, तो जो हमें बात कर रहे थे ना कि वो 18,600 का कॉल राइटर विद आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 65 लाख, ये आपको इस रेंज से भी इजेक्ट करने नहीं देगा। वो 18,583, 570, 617 वो जोन है टू एग्जिट लॉन्ग्स शॉर्ट। और अगर आपने शॉर्ट लिया है तो एक चीज़ याद रखिएगा, अब उसे ट्रेल करते रहिए। एक पॉसिबल जोन अगर जहाँ पे ये
फॉल जो है वो एड्रेस हो सकता है, वो है 18,500, वहां चेक करेंगे ट्रेड क्या करता है क्या नहीं करता है, या फिर कल की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी। बट टू पिक लॉन्ग्स जोन वही रहेगा, बेस वन। निफ्टी बैंक अभी कोलैप्स नहीं हुआ है क्योंकि आज एसबीआई ठीक कर रहा है, कैनरा बैंक ठीक कर रहा है, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ठीक कर रहा है, लेकिन ये भी डे हाई से करीब 100 अंक नीचे है। लेकिन एक चीज़ आशीष, एक मैसेज पढ़ने की काफ़ी ज़रूरत है, और वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों ही स्टॉक्स डे लो पर, और दोनों ही स्टॉक्स हमेशा एफआईएस की सेलिंग का सबसे कोर टारगेट होते हैं, दोनों ही डे लो पे ट्रेड करते हुए। आशीष, दोनों पे चर्चा भी इसीलिए करी भी गई प्रोग्राम के द्वारा, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड। एक काम करा जाए, इस शो पहला सौदा को अब समेटने का वक्त। लाइए पैनल को स्क्रीन्स पे। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद।